कि चलो करते हैं बात अपने खान सर के बारे में, चलो करते हैं बात अपने खान सर के बारे में, और ये रखते हैं हम नौजवानों को अपने मन पसंदीदा वाले प्याले में। दिल करता है ठहर जा, दिल करता है ठहर जा, अब ना जाओ और किसी के पाले में। और खान सर अब आप बस गए हो हमारे सोशल मीडिया वाले ख्यालों में। है गुजारिश हमें ना छोड़ो, है गुजारिश हमें ना छोड़ो इस बेरहम दुनिया के जालों में। जैसे सरयू पार लगाया नाव खेवैया वालों ने, अब आप ही हो हम नौजवानों की नैया पार लगाने वाले, सबसे उत्तम पढ़ाने वाले। मैं उन बच्चों को ट्रेंड करता हूं और स्किल के लायक बनाता हूं जिससे 25,000 30,000 आसानी से कमा लेते हैं। मैं यूपी बिहार बंगाल के सैकड़ों बच्चों को ट्रेंड करके भेज चुका हूं जो एक इस टाइम पे लाजवाब इनकम कर रहे हैं। चलिए, आप खान सर के पास जा रहे हैं, आपको सरकार के पास जाना चाहिए, यूपी सरकार के पास जाना चाहिए, बिहार। जी, ये आपने जो सवाल। गुड मॉर्निंग सिवान। आज जब हम सुबह में गांधी मैदान में जॉगिंग के लिए निकले थे तो एक शख्स हमें दिखे साइकिल के साथ। इनके साइकिल की विशेषता ये है कि इसमें बहुत सारे बैनर लगे हुए थे। हमारी इच्छा हुई कि हम इनसे बातचीत करें कि इस प्रकार से ये बैनर क्यों लगाए हुए हैं। तो इनके टी शर्ट पे खान सर के बहुत सारे फोटो भी थे। इनके पीछे एक कविता भी लिखी थी। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये मुद्दा क्या है और इस प्रकार से ये क्यों आगे अपने साइकिल पे बहुत सारे पोस्टर लगाकर क्यों चल रहे हैं। स्वागत है सिवान न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आवाज़ बनने के लिए। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा नाम अतुल कुमार पांडे है और मैं गोरखपुर से पटना रोजगार यात्रा साइकिल से लेके निकल चुका हूं। मेरा कुछ मुद्दा है जो मैं खान सर के पास जा रहा हूं, उनसे मुलाकात होगी और मैं डिस्कस करना चाहूँगा। चूँकि युवाओं की प्रेरणा है, दिलों की धड़कन है हमारे खान सर, तो अक्सर कहते रहते हैं युवाओं से कि इस प्रकार का कोई आइडिया लेकर आइए जिसको प्रमोट किया जाए। हमारे यहाँ के IIT इंजीनियर वगैरह क्या कर रहे हैं। तो मैं बताऊं कि मैं एक शिक्षक हूं। ITI डिप्लोमा बीटेक 10वीं 12वीं पास किए हुए बच्चों को जो गुड़गांव नोएडा फरीदाबाद या पुणे महाराष्ट्र में जाके 5-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए पे काम करते हैं 12 घंटे, जिससे 2 वक्त की रोटी मिलती है। मैं उन बच्चों को ट्रेंड करता हूं और स्किल के लायक बनाता हूं जिससे 25,000 30,000 आसानी से कमा लेते हैं। मैं यूपी बिहार बंगाल के सैकड़ों बच्चों को ट्रेंड करके भेज चुका हूं जो एक इस टाइम पे लाजवाब इनकम कर रहे हैं। चलिए, आप खान सर के पास जा रहे हैं, आपको सरकार के पास जाना चाहिए, यूपी सरकार के पास जाना चाहिए, बिहार। जी, ये आपने जो है मैं काफी दिनों से वेट कर रहा था क्योंकि हमारे देश में तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो IIT नीट गवर्नमेंट जॉब पे ही फोकस करते हैं। अगर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो ये आंकड़ा 1 से 2% से ज्यादा नहीं है। यानी कि पूरे हिंदुस्तान में आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, मात्र 1 से 2% बच्चे उन कोचिंग सेंटरों के माध्यम से रोजगार पा सकते हैं। बाकी हम जिस इलाके से आते हैं, पूर्वांचल से, यूपी से, बिहार से, ये जो हमारे बच्चे हैं जो भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में लद के जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये मुद्दा है कि उनके पास स्किल नहीं है। कंपनियों में उनका जबरदस्त शोषण हो रहा है। अब मैं काफी समय से देखता आ रहा हूं इस बात को, तो मैं सोच रहा था कोई इस पे चर्चा करेगा, बात करेगा, लेकिन 2% के बाद 98% बच्चों का सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे पास सॉल्यूशन है, समाधान है। मैं 2% पे उन्हीं की बातें बता रहा हूं कि वो अपने आप को गरीबों का हमदर्द बताते हैं। हर एक सेंटर वाले का ऑनर जो है कहता है मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं और गांव के बच्चों के लिए काम कर रहा हूं। तो वही स्लोगन है कि गरीबों के हमदर्द जो खुद को बताते हैं, बच्चों को IIT और ITI तक का फर्क न समझा पाते हैं और कोचिंग के नाम पर लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं और कुछ ही समय में खुद बिलियनियर बन जाते हैं और वो अपने आप को गांव से जुड़ा बताते हैं। तो मैं बोल रहा हूं सच्चाई कि आप उन 2% के अलावा भी जरूर कोशिश करिए। अगर आपको 2% ने अगर अर्श पे बैठाया है तो आपको 98% के लिए भी सोचना होगा। बाकी हमारे और भी मुद्दे मैं आपको दिखाता हूं। इस साइड हमारा सारा मैंने जो है अपना पोस्टर पे लिख लिया है। देखिए, स्टार्टअप की बात होती है, कहते हैं हमारे यूपी बिहार का पलायन जो है स्टार्टअप से ही रुकेगा। तो इसके ऊपर मैंने स्लोगन लिखा है कि कहते हैं हर यूथ को उड़ान मिलेगी, हर हुनर को एक पहचान मिलेगी, पर कागजों की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जरूरतमंद की सांसें थम सी जाती हैं और जिन्हें सहारा चाहिए वो लाइन में है और जिनके पास सब कुछ है फंड वहीं जाती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मैं और आप आम आदमी अगर चले जाएं कहीं पे, स्टार्टअप हमारे दिमाग में आइडिया, जैसे मैं अभी निकल रहा हूं और मुझे लेके निकल रहे हैं, स्टार्टअप ही है, बिल्कुल है, जिस बच्चों के लिए बिल्कुल 100%। सवाल एक और भी है कि रहे होंगे कि ये आदमी जो है खुद को फेमस करने के लिए आपको क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, कि ढकोसला भी हो सकता है। तो मैं
जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। मैं बहुत दिनों से इस बात का वेट कर रहा था कि कोई इस मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि मैंने उस स्थिति को जिया है। मैं 10 साल से काम करता हूं और मैं पढ़ाई लिखाई करके मैं एक इंजीनियर हूं, उसके बावजूद मैंने वो दशा देखी है जिसमें हमारे यूपी बिहार के बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है 12 घंटे जॉब करने के बाद। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, और ये आपकी बात के वजह से ही मैं नहीं निकला था। मैं अपने लेवल पे बच्चों की मदद करता था, लेकिन चंद लोगों की वजह से, चंद लोगों के कहने पर मैं इतने बड़े मुहिम को नहीं रोक सकता। और जिस दिन इस बात का खुलासा हो जाएगा, खान सर हमारी मदद करेंगे, वो चंद लोग भी जो है उनकी भी आवाजें बंद हो जाएंगी। अच्छा, चलिए।